बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का सेलिब्रेशन है, जिस सिलसिले में हमारे सामने कुछ बातें कहने के लिए आए हैं ये एशियन चैनल वाले। तो मैं उनके माध्यम से आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाह रही थी कि वाकई जो है लड़कियों के पैदा होने पर खुश होना चाहिए और उनकी तरक्की पे खुश होना चाहिए और इतने सारे उनके अचीवमेंट में खुश होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आज खुश होने का मौका है? क्या इस पे भी हमको एक नज़र डालनी चाहिए कि पॉपुलेशन अगर हाफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बोले देखा जाए तो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं। तो उसमें हमारे इंडिया के अंदर के 4.6 करोड़ बच्चियां डेली एक साल में मिसिंग है। एक साल के अंदर 4 करोड़ 4 + 6 करोड़ बच्चियां मिसिंग है। तो ये बच्चियां जा रहे कहाँ पर, कैसा मिस हो रहे हैं? तो आज गर्ल चाइल्ड डे मनाते वक्त इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये मिसिंग कहाँ पे हो रहे हैं, ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि मिसिंग लड़कियों को पकड़ के लाना या उनके माँ बाप के हवाले करना। लड़की का अचीवमेंट पे जहाँ खुश होते हैं हम लोग कि उसी लड़की के बारे में हमको बताया जाता है कि मालूम है, डाटा ये बता रहा है कि फीटिसाइड पेट के अंदर ही, मादरे रहम में माँ के पेट के अंदर ही बच्चों को मारने का एक रिवाज आज भी इंडिया में चलता जा रहा है। रूरल में भी है और अर्बन में भी है। ये इस फीटिसाइड के सिलसिले में जो ग्राफ बताता है हमारे पास, तमिलनाडु हाईएस्ट है, तमिलनाडु में हाईएस्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश मतलब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी आ जाता है। तो हम लोग सिर्फ तमिलनाडु हाईएस्ट समझकर खुश होने की बात नहीं है। तशवीशनाक बात है, तेलंगाना अभी नंबर 3 पे है, स्टेज पे है कि आखिर लड़कियों को माँ के पेट में मार देने के वजूहात क्या है, रीज़न को पकड़ने की ज़रूरत है। अब रही कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से एक 100 अगर लड़के हैं तो 93 लड़कियां मौजूद हैं। तो 100 लड़कों को अगर एक लड़के को एक लड़की अगर शादी के लिए अगर ढूंढा जाए तो 7 लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलती। ऐसे देश में अमन चैन सुकून कैसा कायम हो सकता? इम्बैलेंस्ड रेशो हमको नज़र आता है। और यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से कि रोज़ाना 2000 इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, इलीगल। तो ये 2000 इलीगल अबॉर्शन एवरीडे होना, हर दिन होना, ये भी बहुत अलार्मिंग बात है। पॉपुलेशन हमारा अगर से 666.9 मिलियन अगर है, उसके अंदर अगर रेशियो निकाला जाए तो 48.04 औरतें अवेलेबल है, जहाँ पर मर्द लोग 51.96। तो इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको ये बता रहा है कि आज गर्ल चाइल्ड डे के इस अवसर पर, इस मौके पर क्या हम सेलिब्रेट करें या अफसोस करें। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने वाली बात तो दूर ही हो गई, अब बेटी को बचाना कैसा, इस पे सोचने की ज़रूरत पड़ गई। जब इतने सारे बच्चियां, इतने करोड़ों के बच्चियां जो मिसिंग है, तो सीधा सीधा स्टेट की जिम्मेदारी है कि इसके बारे में कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लेकर आए। क्या लड़कियां
ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे हैं, या इन लोगों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं, या इनको प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जा रहा, या चाइल्ड लेबर में इनको मुब्तला कर दिए जा रहे, आखिर मिसिंग कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। अब रही बात 18 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं लड़कियां, वो जाकर अब 21 ईयर से एक्सटेंड कर दिया गया कि जबकि 18 साल की उम्र में वो अपना पीएम कौन हो सकता है डिसाइड कर सकती है, अपना सीएम कौन होना डिसाइड कर सकती है, अपने एमएलए कौन होना डिसाइड कर सकती है, लेकिन अपना पार्टनर कौन चाहिए, पार्टनर को पहले सेलेक्ट करने में वो आज़ाद नहीं है। इसलिए कि वो बताए कि तुम 18 साल के अंदर वोट तो डाल सकते, शादी नहीं कर सकते। ये टोटली ह्यूमन राइट वायलेशन है कि एक लड़की लड़का अडल्ट होने के बाद उनके अपने ह्यूमन राइट्स रहते हैं, बचपन में भी रहते, गर्ल राइट चाइल्ड का राइट रहता, लेकिन अडल्ट एक सिटीजन के ऐसे से उनका जो राइट बनता है, ह्यूमन राइट बनता है, और ह्यूमन राइट वायलेशन है कि उसके शादी का तारीख कि वोट के लिए तो एक है और शादी के लिए दूसरा है। अब रही बात कि पेट के अंदर बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स नहीं होना चाहिए, इस पे कानून सख्त सज़ा लेना चाहिए, कानून के गिरफ्त में आना चाहिए, ये सब कुछ बताते हुए भी, ये सब कुछ रहने के बावजूद कि ऐसे सेंटर्स आज भी हमारे पास मौजूद है जहाँ पर जो है इस तरह के सेक्स डिटेक्शन बताया जाता है, लड़की पेट में है मालूम होने के बाद उसको टर्मिनेट करने का माहौल बन रहा है। तो ये खुल्लम छूट कैसा दिया जा रहा, ये कैसा ऐसे सेंटर्स में सेक्स डिटेक्शन हो रहा, ये भी कानून के बराबर तो है नहीं है, इनके ऊपर कानून की गिरफ्त क्यों नहीं हो रही। रीज़न अगर जो भी हो, रीज़न लड़की नहीं चाहिए, वो गुर्बत के एतबार से हो या स्टडीज़ नहीं करा सकते एतबार से हो, ज़्यादा चिल्ड्रन होने, रीज़न जो भी हो, लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब रही बात लड़कों के लिए मोहब्बत प्यार और लड़की के लिए नफ़रत या उनके लिए ज़ाय करने का जो सोच क्यों आया, ये बेसिकली हमारा इस ईस्टर्न कंट्रीज़ में जैसा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जगह पे जहेज़ नाम की जो चीज़ होती है कि लड़की की शादी के वक्त बहुत ज़्यादा जहेज़ देना पड़ेगा, इनको पढ़ाने के लिए भी इतना पैसा खर्च करना, चाहे इंजीनियरिंग कराओ या डॉक्टरी पढ़ाओ, कोई भी पढ़ाई पढ़ाओ, मर्द बच्चों को बराबर खर्च भी करना पड़ेगा, शादी में भी इतना सारा खर्च करना पड़ेगा, जबकि एंटी डाउरी एक्ट है मौजूद, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में लैकेज रहने की वजह से ये एक्ट कुछ काम नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में माँ बाप आज भी डाउरी के डर से, डाउरी देने के सिस्टम की वजह से आज अपने बच्चों को माँ के पेट में बच्चों को मार दे रहे। एक चीज़, दूसरा आज कार्टून के ज़रिए भी बताया जा रहा, कार्टून से भी समझ में आ रहा था कि एक जगह के मजाकिया बताया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की बात है। कार्टून में ये बताया जा रहा कि मुझे बच्ची नहीं चाहिए, डायलॉग था डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा बीवी के पेट में बेटा है बेटी है, कहते कि बेटी है तो उसको टर्मिनेट कर दो, मजाक की बात, जोक में। तो डॉक्टर ने पूछा क्यों तुम टर्मिनेट करना चाह रहे, तो बोले कि मेरी बेटी का प्रोटेक्शन मैं नहीं कर सकता, माहौल सही नहीं है, समाज मेरी बेटी को ज़िंदा रहने नहीं देता, इफ़्फ़त के साथ इज़्ज़त के साथ रहने नहीं देता, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो किस तरह के माहौल हम फराहम कर रहे हैं, ये मजाक तो है लेकिन मजाक सच है कि अब 10 बार सोच रहे माँ बाप कि अगर मैं बेटी को पैदा किया तो शायद क्या इसको पढ़ा सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, दूर की बात है, क्या इसकी हिफाजत कर सकता हूँ, इसके इज्जत की हिफाजत कर सकता हूँ, क्या रेप की शिकार तो नहीं हो जाएगी, क्या ये मर्डर की शिकार तो नहीं हो जाएगी, छेड़छाड़ की शिकार तो नहीं हो जाएगी, ये सोचने मजबूर है। तो ऐसे कई ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज लड़कियों को क्या इस तरह के गति का सामना करना पड़ रहा। तो आज गर्ल चाइल्ड राइट्स, गर्ल चाइल्ड डे के नाम से हम सबको दोबारा याद दहानी के तौर पर, क्योंकि ये डे अगर कम से कम मनाए तो कम आज इतना तकलीफ़ें हो रही, कम से कम बोलने का मौका मिल रहा। आज ये डे अगर नहीं मनाते तो इतना तकलीफ़ें बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। तो ये इसलिए हम आज आपके सामने हैं, ये बोल रहे हैं, ये सारे तकलीफ़ें हैं लड़कियों के साथ, यूटीजिंग उनके साथ है, रेप और अटेम्प्ट उनके साथ होता है, चाहे वो लड़की छोटी हो या बड़ी हो, मंथ्स बेबीज़ हो, 18 ईयर्स बेबीज़ हो, बच्चियाँ हो, जो भी हो,
कि इंसान जब दरिंदा बन जाता है तो एज का कोई मायने नहीं रखता। जिसका एग्जाम्पल एक बुल्ली बाई एक्ट आया, बुल्ली बाई ऐप आया। बुल्ली बाई ऐप में मेरे उम्र के औरतों के साथ भी छेड़छाड़ हुई बुल्ली बाई में, बेचने का, ऑक्शन करने का इंतजाम किया था। इसके बाद ये नथिंग बट एन ऑनलाइन रेप। बुल्ली बाई, सुल्ली बाई, जो भी चीज़ें आए हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन रेप है। तो यूथ किस तरह जा रहे हैं? यूथ के जहन इतना नफरत क्यों है एक औरत के नाम से, चाहे मुसलमान औरत। तो मुसलमान औरत तक के सीमित नहीं रहता, ये आज मुसलमान औरतों के साथ है। जब परवर्टेड जहन होता है, जिसके जहन में सिर्फ सेक्सोलॉजी के सारे सोच होती है, कि उस वक़्त उसका उम्र वाला नहीं रहता, वो तो समझ में आ गया। लेकिन आज मुसलमान औरतें हैं, कल के दिन दूसरे औरतें भी हो सकती हैं, और उसके बाद उनके अपने घर के खुद के औरतें भी हो सकती हैं, जो दूसरों के हाथों में महफूज नहीं रहते। अगर इंडिया को तस्वुर करके देखें, 10 साल के बाद अगर यही मेंटालिटी अगर पूरे यूथ में फैलता चला गया, तो क्या यहाँ पे कोई एक लड़की महफूज रह सकती है, अपने घर में महफूज रह सकती है? नो। तो आज इस मौके पर मैं इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मैं अपील करती हूँ, गर्ल चाइल्ड का सेफ्टी का भरपूर इंतज़ाम कीजिए। उसी तरह माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों के पेरेंटिंग में, परवरिश करते वक्त उनके लिए कंसर्न रहे, उनके साथ जिम्मेदार रहे। वो जहाँ जा रहे, जिससे बात करें, दोस्ती किससे है रहे, ये भी बोलना चाहिए। और बच्चों को स्कूल भेजते वक्त स्कूल के लेवल से हमको उनके ऊपर नज़र रखना है, क्योंकि हालात ख़राब है। तो वहाँ पर समझाना पड़ेगा। कोई अब चॉकलेट के लालच से, कोई टॉफ़ी के लालच से, या कोई और चीज़ के लालच से अगर बुलाए तो उनके पास जाना नहीं है, क्योंकि वो बच्चे मिसिंग होते हैं, और मिसिंग होकर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते, किधर किधर चले जाते, पता नहीं चलता। जो आज तक इतने बच्चे मिसिंग हैं, आज तक पता नहीं चला, हमारे बच्चे भी चले गए तो हमको फिर पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से मैं आज दोबारा आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, बच्चों को सेफ्टी का इंतज़ाम कीजिए। माँ बाप भी अपने बच्चों को सेफ्टी का ध्यान रखिए। और माशरे में एज ए सोसाइटी ऑन द होल, हम सभी लोग, चाहे मर्द हो या औरत हो, लड़का हो लड़कियाँ हों, लड़कियों को प्रोटेक्शन देने की तरफ, उनको इंकरेज करने की तरफ होना चाहिए, ना कि इवटीजिंग तरफ जाएं, ना तो सताने के लिए जाएं। उनको कमेंट करने के, नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी कि अपने इस देश के एक नागरिक है, और वो जो है, उनके बगैर ये दुनिया अधूरी है, ये दुनिया अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सब मिलकर जो है गर्ल चाइल्ड की हिफाजत करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम, HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।